हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीसी माइक एपिसोड। चलिए आज आप लोग देखिए फिर एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। आपका प्रश्न यह कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर क्या है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है और एक वृत्त आपको दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हो गया और दोनों के स्पर्श रेखा के बीच की दूरी का है। कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा आपका 14 है तो 7 नीचे है 7 ऊपर हो जाएगा, आधा कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष 2 3 तथा एक -3 हम केंद्रक 3 0 है तो तीसरे शीर्ष का नियामक पूछ रहा है, यानी तीसरे शीर्ष का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक तो देखिए ना, केंद्रक है तो केंद्रक में आप क्या लिखते हैं कि जैसे कि 101 यानी पहला का तो 2 प्लस एक और 1 प्लस में एगो यदि नहीं है तो आपका तीसरा का वाला सी मान लीजिए, तो एक्स मान लीजिए सी का निर्देशांक। तो तीसरा शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है ना, तीसरा शीर्ष का निर्देशांक तो देखिए आपका तीसरा जो है शीर्ष सी होता है तो सी का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है तो एक्स वाई इसका निर्देशांक मान सकते हैं। तो चलिए ना, एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो बाटा 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना दिया है केंद्र के, यहाँ पर 3 दिया है। तो देखिए ये 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 1 साइड तीसरी का कितना हो गया, 3 में 3 में 9 हो गया। तो x बराबर आपका 9 - 3 यानी 6 हो गया। और 6 0, अब 6 को वो है x वाला एक ही है ना तो y मत निकालिए, सिर्फ लिख दीजिए, डबल रहेगा तो y निकाल लीजिएगा। यदि बहुपद के मूल बराबर हो परंतु चिन्ह विपरीत हो तो a का मान आपसे पूछा जा रहा है। मूल बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मूलों का जोगफल 0 हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मूलों का जोगफल 0 हो जाएगा। मूलों के जोगफल का फार्मूला क्या है, -b बटा a होता है मूलों के जोगफल में। b के स्थान पर a है, a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर आपका कुछ नहीं है 1 है तो -a बटा 1 इक्वल टू हो गया 0। तो इसका मतलब कि a बराबर आपका 0 हो जाएगा। कोई 0 है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। यदि x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए मूलों का गुणनफल 8 है तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, c बटा a होता है ना। तो देखिए इसमें c टर्म कितना है, a है और a टर्म आपका कितना है, ये a टर्म इसका 1 है। तो 1 इक्वल टू 8 दिया है, यही आपका 8 दिया है तो यहां से इसको हटा दीजिए। a इक्वल टू आपका कितना हो गया, 8 हो जाए 8 माने 8 में एक बार गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। चलिए हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या में एगो आपको जो अपरिमेय संख्या निकालना हो तो गुणा करके ओवरआउट कर दीजिए। तो 2.5 गुना 2 हो गया कितना, 2 दूनी के 4 1 5 हो गया, 5 के ओवरआउट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए कार्यान्वयन में कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। ऐसा नहीं होता है, कभी परिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऐसा नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो दो गो अपरिमेय संख्या जब रहेगा तो उसका योग अपरिमेय नहीं होगा या नहीं हो सकता है। तो आपके पूछा जाता है कि एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही हो सकता है। देखिए कह रहा है कि एक परिमेय संख्याओं में एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव जो है अपरिमेय होता है। या कह रहा है कि गुणा कीजिएगा तो एक परिमेय होगा एक अपरिमेय होगा, तो सदैव अपरिमेय होगा, यही आपका सही है। अब चलिए अगला कहता है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है
तो n यदि प्राकृत संख्या है तो ध्यान दीजिएगा कि आपका एक भी प्राकृत संख्या है उसका रूट हो जाएगा तो 1 प्राकृत संख्या हो जाएगा, 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा और 3 भी अपरिमेय संख्या आ जाएगा, जबकि 4 का रूट कीजिएगा तो 2 प्राकृत संख्या हो जाएगा, यानी आपका डी सही है। बहुपद इतना क्या घातांक, तो देखिए बहुपद का जो सबसे अधिक घात होता है वह घातांक होता है, तो इसमें सबसे अधिक पावर किसका है, y का पावर 3 सबसे अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद क्या है। आपको द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है तो इसमें होता है क्या, x² आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो उसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा, मोनो का जोगफल कितना है, 2 है, तो x² माइनस 2 यहाँ पर x लगता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x लगता है तब यहाँ प्लस होता है, तो इसमें 2x हो जाएगा, x² माइनस 2x, इसके बाद -15 होना चाहिए लेकिन इसमें +15, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन x -2 y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हल कौन सा होगा। देखिए आपके पास दो तरीका है, तो इसको सॉल्व करके बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली मान देखिए x बराबर 2 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा और y बराबर 1 रखिएगा तो ये 2 रह जाएगा, नहीं आपका 0 हो जाएगा। ये वो तो सेटिस्फाइड होगा, इसमें चेक कर लीजिए, 3 दूना 6 आप प्लस 4 1 या 4 माने 4 एकम 4, तो 6 4 10 से भी आपका हल हो गया, इसका मतलब कि ये है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।